व्यवस्था विवरण 28 का पहला वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ये सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकस से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुनो तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरा होंगे। 9वां वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा के करके स्थिर रखेगा। मेरे प्यार, आज आपके लिए कहने के लिए चाहते हैं परमेश्वर की वचन को आज्ञा मानना है, आज्ञा मानना है, आज्ञा मानना है। आज नया एक सिद्धांत आ गया। पुराना नियम का व्यवस्था नया नियम के लिए नहीं कहते हैं। बरमाने वाला नया एक सिद्धांत आ गया है। शैतान कहता है व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हम सब अनुग्रह की व्यवस्था में आ चुके हैं। मेरे प्रियो, आप बरमाने नहीं जाएं। परमेश्वर ने जो कुछ व्यवस्थाएं दी है वो सारी व्यवस्थाएं सारे विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने दिया है। ये व्यवस्था 3 प्रकार से अलग अलग किया गया है। मैंने आपको पूरा सिखलाया भी। माता पिता की आज्ञा मानना है और झूठ नहीं बोलना, ये सारी बातें हम सब आज्ञा मानना है। अगर कोई भी धर्म को माने कोई भी व्यक्ति है तो उसको खुद पता है व्यभिचार करना पाप है, लुचपन का काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, ये सारी बातें सब लोग जानते हैं। ये व्यवस्था ये अल्लाह सबके मन में अंदर है। दूसरा में हाइजीनिक लॉ कहते हैं हाथ धो के खाना है, अपने शरीर को शुद्ध रखना है। जब बीमारी में रहते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें सावधान रहना है। अगर कोई बीमार है तो उससे हमें दूर रहना। यदि हमारी बीमारी है तो हम उनसे दूर रहना है। बीमारी के व्यक्ति में अलग से रहना। कोरोना के वक्त में क्या सरकार ने व्यवस्था बनाया, हम खुद ऐसे रहे। ये सारे हाइजीनिक लॉ जो है परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। तीसरा सेरेमोनियल लॉ कहते हैं बलि त्योहार, ये सारी बातें मसीह के अंदर हम उसे पूरा करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए पसा के मेमना के रूप में मरा है, हम इसलिए पसा मनाते हैं। इस प्रकार की सारी विधियों को हमें मानना होगा। परमेश्वर हमारे लिए हमारी लाभ के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है।